हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 7 के बारे में, जिस अध्याय का नाम है गठबंधन की राजनीति। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलो चलते सवाल नंबर 1 की ओर। मिलीजुली सरकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मिलीजुली सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। चलो चलते सवाल नंबर 2 की ओर। निम्न में से आम चुनाव में प्रथम बार केंद्र में कांग्रेस की हार हुई? तो इसका उत्तर होगा 1977 में। चलो चलते नंबर 3 की ओर। एनडीए का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। चलो चलते सवाल नंबर 4 की ओर। मोरारजी देसाई की सरकार के गिरने के पश्चात कांग्रेस के बाहरी समर्थन ने किसने सरकार बनाई? तो इसका उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह ने। चलो चलते सवाल नंबर 5 की ओर। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में किस दल की सरकार बनी? तो इसका उत्तर होगा जनता दल की। चलो चलते सवाल नंबर 6 की ओर। एच.डी. देवगौड़ा सरकार में कितने दल सम्मिलित थे? तो इसका उत्तर होगा 13 राजनीतिक दल। चलो चलते सवाल नंबर 7 की ओर। इंद्र कुमार गुजराल सरकार में कितने राजनीतिक दल शामिल थे? तो इसका उत्तर होगा 15 राजनीतिक दल। चलो चलते सवाल नंबर 8 की ओर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 12वीं लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ। चलो चलते सवाल नंबर 9 की ओर। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय किस घटना को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अप्रैल 1999 में एनडीए की सरकार का एकमात्र एक मत से गिरना। चलो चलते सवाल नंबर 10 की ओर। अप्रैल 1999 में एनडीए की सरकार का मात्र एक मत से गिरने को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इसमें बिना किसी विकल्प के विपक्ष ने सरकार को गिरा दी, पर विपक्ष स्वयं किसी तालमेल के अभाव में अपनी सरकार गठित नहीं कर पाया। चलो चलते सवाल नंबर 11 की ओर। 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बनी? तो इसका उत्तर होगा 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। 14वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेता कौन था? तो इसका उत्तर होगा 14वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता मनमोहन सिंह थे। चलो चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। वर्तमान में एनडीए गठबंधन के कौन से नेता प्रधानमंत्री है? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। मोदी मंत्रिमंडल में किन दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा मोदी मंत्रिमंडल में शिवसेना, तेलुगु देशम, अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी जैसे दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। चलो चलते सवाल नंबर 16 की ओर। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें प्राप्त हुई। चलो चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। यूपीए गठबंधन में प्रधान राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस। चलो चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। भारतीय गठबंधन की राजनीति की कोई 2 विशेषता लिखी है। तो इसका उत्तर होगा स्थायित्व का अभाव, दल बदल की प्रवृत्ति है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। वर्तमान में भारतीय राजनीति में कौन कौन से गठबंधन महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। चलो चलते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। 1977 में निषेधात्मक आधार पर कांग्रेस के विरुद्ध गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा जनता पार्टी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। दल बदल से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव लड़े, जब चुनाव में वह जीत जाए तथा अपने स्वार्थ के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अपने दल को छोड़कर अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, इसे दल बदल की प्रवृत्ति कहा जाता है। चलो चलते सवाल नंबर 22 की ओर। भारतीय राजनीति में किस प्रवृत्ति के गयाराम शब्द का प्रयोग किया गया है? दल बदल की प्रवृत्ति के लिए। चलो चलते सवाल नंबर 23 की ओर। भारतीय राजनीति में क्या स्थायी तत्व बन गया है? तो इसका उत्तर होगा गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का स्थायी
तत्व बन गया है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 24 की ओर। गठबंधन की राजनीति के कोई 2 लाभ बताइए। तो इसका उत्तर होगा जन समर्थन का व्यापक रूप से समाहित होना, अतिराष्ट्रीय दृष्टिकोण से मुक्ति। चलो चलते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। गठबंधन की राजनीति से होने वाली 2 हानियां बताइए। तो इसका उत्तर होगा अस्थायी सरकारों का निर्माण, राष्ट्रीय एकता को नुकसान। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।